दरअसल प्राचीन भारत के इतिहास में लखनऊ का ही नहीं, लखनपुर या लक्ष्मणपुरी का जिक्र मिलता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनपुर का ये तथ्य सबको पता है, तो वहीं एसपी नेता सुनील साजन ने कहा कि बीजेपी पहले अपने काम करे, फिर उसका नाम बदले। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अब ये जैसी स्थिति होगी हम आपको पुनः बताएं। देखिए, मुझे लगता है भगवान लक्ष्मण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। आपने अपना कोई काम किया है जिसका नाम आप रख सकें? लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपने अटल जी की मूर्ति लगा दी। इंटरनेशनल स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, आपने उसका नाम बदल दिया। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं। तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, तथ्यों की बात करते हुए बीजेपी ने ये बात सामने रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। कैसे वहां इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म है, बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आज दरअसल सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि आज ही उस मूर्ति का, जो लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी है एयरपोर्ट पे, आज शाम 4 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। तो इसलिए और इस मूर्ति के लगने के 2 दिन पहले पीएम को संगम लाल गुप्ता पत्र लिखते हैं, इसीलिए ये एक बार फिर चर्चाओं में ये पूरा मामला है। हालांकि जो ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो त्रेता युग से लेकर और अब तक के जो इतिहास है उसमें ये माना जाता है कि पहले लक्ष्मणपुरी को 12वीं सदी तक इसे लखनपुरी कहा जाता रहा है। त्रेता युग में इस बात का वर्णन है कि प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए कौशल राज का एक अंग जो दक्षिण में करीब 30 किलोमीटर दूर था उसे लखन को सौंप दिया था, वो लखनपुरी के नाम से जाना गया। 12वीं सदी में जब भी इसका नाम लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी के नाम में जाना जाता है। लखनऊ में कई ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी मौजूद है। लक्ष्मण का टीला लखनऊ में मौजूद है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। वहां पे एक मस्जिद है और कहा जाता है कि ये लक्ष्मण का टीला है। जो 7 टीले लखनऊ में थे उसमें सबसे बड़ा टीला था जो था उसका नाम लक्ष्मण के नाम पे रखा गया था। चूंकि लक्ष्मण की राजधानी थी इसलिए लक्ष्मण के नाम पे उस टीले का नाम रखा गया। लखनऊ पर सबसे ज्यादा अवध की पूरे इतिहास पे सबसे ज्यादा जो कोई पुख्ता जानकारी, कोई इतिहास मिलता है तो वो अब्दुल हलील सरर की किताब है सजिस्ता लखनऊ जिसे कहते हैं, पुराना लखनऊ उसका नाम है हिंदी में। उसमें भी इस पूरे लखनऊ को लखनपुरी लक्ष्मणपुरी का जिक्र मिलता, पूरी एक इतिहास मिलता है कैसे लखनपुरी लक्ष्मणपुरी और फिर लखनऊ बना। तो ये ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो है और साथ इसीलिए बार बार इन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ही इसकी मांग की जाती है कि लखनऊ को उसका पुराना जो नाम है वो वापस दिया जाए। चूंकि इस सरकार में एक ट्रेंड है, आप कह सकती हैं कि लगातार जो मुगल काल के नाम थे उनको बदला जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। तो अब एक बार फिर मांग हो रही है कि क्यों ना मुगल काल की जो अवध के नवाबों ने जिस नाम को बदल दिया था 18वीं सदी में, उसको एक बार फिर से पुरानी पहचान लखनऊ को दी जाए। और लक्ष्मण की नगरी चूंकि बगल में राम का जो अयोध्या है वो रामनगरी के तौर पर विकसित हो रहा है, तो उसके पास का ये जिला जिसे लखनऊ कहा जा रहा है इसको उनके भाई के नाम लक्ष्मण के नाम पर दिया जाए। इसके पुराने अस्तित्व को, इतिहास को दोहराया जाए और अस्तित्व को संयोजा जाए। तो इसको लेकर ये मांग है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है कि हमें, उनका कहना है कि हमें लक्ष्मण के नाम पर कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि भाजपा ने किया क्या है। सिर्फ नाम बदलने से विकास नहीं होता। लखनऊ के विकास में कोई भूमिका होती तो वो नाम बदलते, लेकिन उन्होंने लखनऊ का विकास नहीं किया। जबकि सरकार का मानना है कि जो इतिहास है उन इतिहासों को दोहराना और इतिहासों पर अपनी संस्कृति को स्थापित करना भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर बाकायदा कहा भी था कि हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर गर्व करना चाहिए हमें। और इसीलिए इस बात को जोड़ के देखा जा रहा है कि जिस तरह से मांगे उठ रही हैं भाजपा के अंदर से और बाकी जो सांसद संभव है कि इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई है कि नाम बदला जा रहा है, लेकिन अभी इस पर विचार हो रहा है, ये बात जरूर कही गई है। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज ही इस जो मूर्ति लगाई गई है उस मूर्ति का इनॉग्रेशन हो रहा है जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे लखनऊ। उनके साथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे लखनऊ एयरपोर्ट पर। ये जो लक्ष्मण की मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं, जो इस वक्त ढकी हुई है, इसे खोला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी इस पर भी सियासत कर रही है और साफ साफ कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, सिर्फ नाम बदलती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर जो लक्ष्मण की मूर्ति है। यानी क्या लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी हो जाएगा, लखनपुरी हो जाएगा? ऐसी तमाम मांगें अब उठने लगी हैं और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जानबूझकर नाम बदलने की सियासत बीजेपी करती है ताकि कुछ काम नहीं करना पड़े, सिर्फ नाम बदलने से ही वो इस पर अमल कर रहे हैं। हालांकि सबसे अहम सवाल है कि क्या वाकई लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई औपचारिक आधिकारिक इसको लेकर के जानकारी नहीं दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन इसको लेकर मांग जरूर उठ रही है।